नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फोटेड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आज आपको बताई जाएगी, जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। जैसे कि आप सामने टॉपिक देख रहे हैं, तो इन डेफिनेशन में से काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। यदि आपको ये डेफिनेशन याद है तो आप आसानी से कोई भी ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, उसमें आप अपना आंसर जो है चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी ये डेफिनेशन समझाऊँगा। तो किसी भी बच्चे को कोई भी डेफिनेशन पर डाउट लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये डेफिनेशन वो है जो बुक्स वगैरह में आपको आसानी से नहीं मिलती। तो इन्हें इस तरह से लिखा गया है जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लिखा ट्रैपेनिंग। तो ट्रैपेनिंग की डेफिनेशन बनती है, इस क्रिया में ड्रिलिंग मशीन द्वारा सीटों में से गोल वार्सल काटी जाती है। तो यह ट्रैपेनिंग एक टूल है जिसके द्वारा ड्रिलिंग मशीन में उसको लगाया जाता है और कोई भी शीट है हमारी, उसमें से गोल वार्सल काट ली जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आप इसे इतना सा याद रखेंगे, इतना ही आपको बता देंगे कि सामने वाले को, तो वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपको इसके बारे में पता है। इसके बाद चलते हैं सेकंड पे, स्नैगिंग। स्नैगिंग क्या होता है? ढलाई की हुई जॉब, फोर्जिंग और वेल्डिंग की हुई जॉब की सतह की ग्राइंडिंग को स्नैगिंग कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन, इसको और भी हम इजी बनाना चाहें कि किसी भी हम जॉब पर जब ग्राइंडिंग करते हैं तो वह स्नैगिंग कहलाती है। इसका भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये आप साथ के साथ याद करते चलें और इसी तरह से अपने नोट्स बनाएं और अपनी नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रिसीजन ग्राइंडिंग। इस प्रकार की ग्राइंडिंग ज़्यादा शुद्ध वाले मशीन जो वेट टूल की जाती है। तो दोस्तों सारी की सारी डेफिनेशन हिंदी में ही है, इंग्लिश में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रिसीजन ग्राइंडिंग है ज़्यादा शुद्ध वाले जो जॉब होते हैं हमारे मशीनिंग जिन पर हमें करते हैं या टूल होते हैं, उस पर ग्राइंडिंग करने के लिए प्रिसीजन ग्राइंडिंग की जाती है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद है टीनिंग। टीनिंग क्या होता है? लोहे व एलॉय धातु से बने जॉब को जंग से बचाने के लिए उस पर रांगे की पतली परत चढ़ा दी जाती है। तो दोस्तों टीनिंग है एक क्रिया है जिसके द्वारा रांगे दोस्तों बोलते हैं हम टिन को हम रांगा बोलते हैं। तो टिन की जब हम पतली परत चढ़ा देते हैं किसी धातु पर, तो उस पर क्या आएगी दोस्तों? जंग नहीं लगता। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों टीनिंग की जाती है इस पर। इसके बाद है नेक्स्ट ग्लेवेनाइजिंग। ग्लेवेनाइजिंग है इस्पात के बने जॉब या किसी चादर पर जस्ता बोले तो जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, सेम ऊपर जैसे ऊपर ही डेफिनेशन है, इससे रिलेटेड है ये भी डेफिनेशन है। तो इस्पात स्टील पर बने जो भी कोई जॉब होगा, उसकी जो हम पतली परत चढ़ा देते हैं उस पर जिंक की, तो वह जो है ग्लेवेनाइजिंग क्रिया कहलाई जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रोफाइल प्रोजेक्टर। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है प्रोफाइल प्रोजेक्टर के बारे में। यदि आप इसकी डेफिनेशन इसकी याद रखते हैं तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन यदि आपके सामने आ जाएगा तो उसका आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है छोटे छोटे जॉब जिन्हें आसानी से चेक नहीं किया जा सकता, इसके लिए प्रोफाइल प्रोजेक्टर की टेबल पर जॉब को रखकर उसकी बड़ी इमेज स्क्रीन पर आती है, जिसकी तुलना बड़ी करके बनाई गई ड्राइंग से की जाती है और जॉब की कमियों का पता लगाया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये प्रोफाइल प्रोजेक्टर एक छोटी मशीन होती है जिसकी टेबल पर हम कोई भी अपना छोटा कंपोनेंट रखेंगे तो उसकी इमेज जो है वो बड़ी करके दिखाएगा और जो भी हमारी ओरिजिनल ड्राइंग है उससे वो मैच करेगा और उसकी कमी को बताएगा। कोई भी त्रुटि होगी हमारी उसकी डायमेंशन में तो वो साथ के साथ आपको बताएगा। ठीक है, इसके बाद है गेज। तो गेज तो सिंपल है, गेज की हम बताते हैं आपको। गेज एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं। वर्कशॉप में गेज को 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। गेज प्रत्यक्ष मापी होता है दोस्तों, होता है। गेजों का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, साइज को केवल चेक करने के लिए किया जाता है। और एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और गेज को एलॉय स्टील से बनाया जाता है। ये 3-4 क्वेश्चन इस डेफिनेशन में मिल जाते हैं, तो इसकी एक डेफिनेशन हमने बना दिया इस तरह से, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन याद हो जाए। इसके बाद है रिंगिंग विधि। रिंगिंग विधि आप देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। हम यदि आपने नहीं देखी है तो लिंक, गेज का बारे में जो टॉपिक था उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाके देखिए और आपको गेज के बारे में भी नॉलेज हो जाएगी। और भी बहुत सारी वीडियो डाली गई है चैनल में, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और टॉपिक वाइज उसमें वीडियो बनाई गई है, वहाँ आप एक बार विजिट ज़रूर करें। तो रिंगिंग विधि है 2 स्लिप गेज को आपस में स्लाइड करते हुए चिपकाने की क्रिया को रिंगिंग कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आप इसे बोल सकते हैं इस तरह से। तो जो भी हमारा दो स्लिप गेज आपस में इसको हम स्लाइड करते हुए चिपकाते हैं तो क्या है कि वो रिंगिंग क्रिया होती है, तो वो आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर विजिट करें। इसके बाद है नेक्स्ट सोल्डर। सोल्डर यह एक मिश्रण है
जिसमें सीसा और टीन मिले होते हैं। इसका गलनांक 205 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस होता है। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं ग्लेजिंग। ग्लेजिंग है ग्राइंडिंग व्हील का फेस शीशे के समान चमकना। तो शॉर्ट में लिखा है दोस्तों। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, जब हम कभी ग्राइंडिंग व्हील पे कोई भी मेटल को या कोई जॉब को ग्राइंडिंग करते रहते हैं, कुछ समय बाद जो है उस ग्राइंडिंग व्हील का जो फेस होता है उसका शीशे के समान चमक सा उसमें चमक आ जाती है, तो उसी को दोस्तों हम ग्लेजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखी है, इसको आप याद रखें। और इसी से ही जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राइंडिंग व्हील का फेस शीशे के समान चमक जाने को कहा जाता है। तो वहाँ आपको ग्लेजिंग मिलेगा ऑप्शन में, लोडिंग मिलेगा, ड्रेसिंग मिलेगा और अन्य भी मिल सकता है कुछ भी। तो आप वहाँ पे ग्लेजिंग ऑप्शन को राइट लगा है। इसके बाद है लोडिंग। लोडिंग है व्हील के फेस पर धातु के कण फंस जाने को लोडिंग कहते हैं। तो जो व्हील ग्राइंडिंग व्हील का जो फेस होता है उसके जो स्ट्रक्चर होता है, तो छोटे छोटे जो कण होते हैं उनकी आपस की दूरी जो होती है उसमें जो कण फंस जाते हैं धातु के, उसी को हम लोडिंग बोलते हैं। तो उसको लोडिंग कहा गया है। तो इसको आप याद रखें, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ड्रेसिंग। ड्रेसिंग है व्हील को साफ करना। तो ग्राइंडिंग व्हील का फेस जो जब उसमें कोई मेटल फंस जाते हैं, धातु के कण जम जाते हैं उसके अंदर, तो उसके फेस को जो हम जब साफ करते हैं उसी को जो है ड्रेसिंग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है स्नेहक। स्नेहक होते हैं तो लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट का मीनिंग होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मशीन में घर्षण व गर्मी को दूर करने के लिए स्नेहक दिया जाता है। तो स्नेहक हिंदी का नाम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लुब्रिकेंट। तो दोस्तों ये अगर वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। लास्ट सेकंड लास्ट चल रही है ये डेफिनेशन, और इसके बाद लास्ट है, देख सकते हैं आप, ये इसी तरह से लिखा गया दोस्तों, आप अपनी बुक्स में इस तरह से लिखें। और इसके लास्ट में है शीतक। शीतक होता है कूलेंट। कूलेंट है जो वह टूल को ठंडा रखने के लिए शीतक दिया जाता है। तो कोई भी जॉब हम कोई टूल के द्वारा या जॉब पर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कूलेंट, उसको जो ठंडा रखने के लिए उसमें कूलेंट दिया था। कोई भी मशीन पर जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ कूलेंट का प्रयोग होता है, जैसे कि आपका सोल्यूबल ऑयल। तो इसका भी क्वेश्चन आता है, सोल्यूबल ऑयल का क्या अनुपात रखा जाता है। तो सोल्यूबल ऑयल जो होता है उसका जो पानी और सोल्यूबल ऑयल का अनुपात 20:1 रखा जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को भी याद रख सकते हैं, और भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में आते रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप इनकी डेफिनेशन को अपनी नोटबुक में लिखें सारी। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिनको जो है काफ़ी इजीली तरीके से बनाया गया है। अभी ये फिलहाल हिंदी में है, आगे इंग्लिश में भी बनाई जाएगी। तो ये दोस्तों पीडीएफ फाइल का पेज था, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे लिखा है पीडीएफ फाइल, पेज नंबर जो है ये लिखा है यहाँ पे, पेज नंबर 16। तो ये क्वेश्चन, ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है, और पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर उसको ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों पीडीएफ फाइल में बहुत कुछ डाला गया है, और चैनल पर तो दोस्तों अब तक काफ़ी सारी वीडियो बनाई जा चुकी हैं। तो आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, और उसको जो है कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।